हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास की साइंस की 8th वर्कशीट जिसका टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। बच्चों, हमने पिछली वर्कशीट में मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स पढ़े इलेक्ट्रिक करंट के, और हमने ये जाना था कि जब भी किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। आज हम इस वर्कशीट में इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में जानेंगे। ठीक है, इस वर्कशीट के अंदर एक बच्चा है मनीष, जिसने एक क्रेन को काम करते हुए देखा जिसके एंड पॉइंट पर एक बहुत बड़ा लोहे का आयरन का पीस था और उसके चारों तरफ वायर लिपटी हुई थी। ठीक है, और उसने देखा कि उस क्रेन ने उस लोहे के टुकड़े की मदद से बहुत भारी सामान को उठा लिया और उसके पास मैग्नेट भी नहीं था। तो अपनी टीचर से उसने पूछा कि ऐसा कैसे हुआ कि उसने इतने बड़े लोहे के टुकड़े को उठा लिया लोहे से ही। तो उसकी टीचर ने उसे बताया कि जब भी किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। और किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ, ताकत को घटाया या बढ़ाया जा सकता है इलेक्ट्रिक करंट को घटाकर या बढ़ाकर, डिक्रीज़ करके या इंक्रीज़ करके। इसके यूजेस क्या हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के? देखो, मैग्नेटिक मटेरियल को जंक से यानी कि कूड़े से एक अलग किया जा सकता है, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, और बहुत सारे टॉयज़ में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। बहुत आसान है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना, हम बना सकते हैं। और इसका इस्तेमाल घंटी में, इलेक्ट्रिक बेल में किया जाता है, जो आजकल हमारे घरों में आमतौर पर लगी हुई होती है। उसके अंदर क्या है कि जो बाहर वाला हिस्सा हमें दिख रहा है उसके अंदर एक आयरन का पीस है जिसके ऊपर वायर लिपटी हुई है, और साथ ही साथ एक छोटा सा हैमर लगा हुआ है जो क्या करेगा, जैसे ही हमने उसका बटन या स्विच ऑन किया, दबाया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा उस कॉइल में से। और कैसे बिहेव होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगी वायर, और जो हैमर है वो डिफ्लेक्ट होगा अपनी पोजीशन से, अट्रैक्ट होगा कॉइल की साइड, और उससे क्या हुआ, उससे क्या जो हैमर था वो जब हम स्विच छोड़ देंगे उसको तो करंट फ्लो होना रुक गया। तो वो हैमर जो कॉइल की तरफ अट्रैक्ट हो गया था, कॉइल उसको रिलीज़ कर देगी और वो जाके टकराएगा लोहे का जो बाहर का कवर है उससे, और आवाज़ होगी। ठीक है, जब करंट फ्लो हुआ, कॉइल ने हैमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और जब हमने बटन रिलीज़ किया, करंट फ्लो होना रुक गया, तो वायर से वो हैमर दूर चला गया और घंटी के लोहे के कवर पर टकराया। तो उससे क्या हुआ, बेल बजी, है ना। तो ये क्या शो कर रहा है हमें कि वायर जो थी उसने कैसे बिहेव किया, एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव किया। ठीक है, अब कुछ प्रश्न देखते हैं। डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम अ गार्बेज हीप? एक्सप्लेन। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर द मैग्नेटिक मटेरियल ओनली, लाइक आयरन or any other magnetic material, but not for plastic bags, क्योंकि प्लास्टिक बैग को एक मैग्नेट जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा नो, प्लास्टिक बैग्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम अ गार्बेज हीप। What happened to an electromagnet
व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑफ। तो क्या होगा, व्हेन करंट इज फ्लोइंग electromagnet will behave as a magnet, but when the electric current is switched off, तो हमने क्या किया, हमने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रोक दिया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट विल नॉट बी बिहेव एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ट्रू है, क्योंकि उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है एंड इट कंटेन्स वायर विच विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, तो ये थी बच्चों हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको इजीली कर पाओगे। थैंक यू।